Assalamu alaikum students. Today we are discussing about chapter number 7. Its exercise have to be solved today. First of all, we discuss about the MCQs of this chapter, which are as follows. First MCQs is, in which of the following steps of respiration carbon dioxide produce, कि कौन से स्टेप के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये हमने डिटेल से पढ़ा था कि रिस्पायरेशन को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था। एरोबिक रिस्पायरेशन को फर्स्ट जो था वो था हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस, इसमें सिंपल ब्रेक डाउन थी। सेकंड स्टेप जो था वो हमारा क्रब साइकिल, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रब साइकिल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन, कि ऑक्सीजन किस स्टेप के अंदर यूज़ होती है। यह हम लोगों ने उसमें ये भी हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है। तो राइट आंसर इज़ ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ हो रही है। थर्ड एमसीक्यूज इज, व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मैनी डेज इट्स लीव टर्न येलो वाई। जब प्लांट्स को हम काफ़ी दिन तक जो है वो डार्कनेस में रखेंगे तो इसके लीव येलो हो जाते हैं। अब आपने इसकी रीज़न बतानी है, इसके लीव्स येलो क्यों होते हैं। हमें पता है कि प्लांट्स तभी फोटोसिंथेसिस करेंगे अगर जो है वो सनलाइट में रखेंगे। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब इसमें हम डार्कनेस में रखें, डार्कनेस में रखने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से जो लीव्स हैं वो हमारे जो है वो येलो हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज डी, लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। Next, from which bonds of ATP molecule energy is taken? We have when discuss the structure of a ATP, we have say that in ATP molecule there is a three phosphate molecules which are attached to each other with the help of a covalent bond. In these bonds the energy are stored. So we can say that in case of ATP energy is stored in phosphate bonds. Next MCQ is, in which component of the leaf cell क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसके स्ट्रक्चर जो है थैलाकॉइड, उसके ऊपर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। विच ऑफ दीज कैन इंटर इनटू अ क्रब साइकिल। क्रब साइकिल के अंदर क्या इंटर होता है? हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड पर हमारे पास पायरोविक एसिड था। पायरोविक एसिड जो है वो चेंज होगा, वो उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उसके साथ जो है वो कोएंजाइम ए कंबाइन होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो हमारे क्रब साइकिल के अंदर इंटर होगा। MCQ 7 is, when we work hard we suffer from muscles fatigue because muscle cells, कि जब कोई हम हार्ड काम करते हैं तो हम अपने मसल्स के अंदर फटीग फील करते हैं। वो क्यों होता है? आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू इन केस ऑफ some heavy work, physical work, there is aerobic respiration is not sufficient in case of heavy physical activity. In case of such conditions anaerobic respiration occur. In case of anaerobic respiration lactic acid is produced. Due to the formation of a lactic acid we feel fatigue in our muscles, कि उसमें क्या है कि anaerobic respiration होती है। anaerobic respiration का एंड रिजल्ट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से हम फैटिग जो है वो मसल्स के अंदर फील करेंगे। सो राइट आंसर इज डी, कैरी आउट anaerobic respiration and so accumulated lactic acid। के anaerobic respiration सी वाला इसका राइट ऑप्शन है कि anaerobic respiration होगी और anaerobic respiration के रिजल्ट में lactic acid प्रोड्यूस होगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन क्रब साइकिल ऑपरेट 1। एक में जो है एक दफ़ा जब क्रब साइकिल ऑपरेट होगा तो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर अकर। वो कौन से प्रोसेस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही ऑपरेट होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों के अंदर जो है वो दोनों प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी।
लास्ट MCQs इज क्लोरोफिल पिगमेंट अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन अ वेवलेंथ ऑफ, कि किस वेवलेंथ में क्लोरोफिल जो है वो मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब करता है, दैट इज रेड एंड ब्लू. दीज लाइट्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसेंसिस, सो प्लांट्स absorb these wavelength in maximum amount. These are all about MCQs. Next is our long questions. How would you define the bioenergetics while relating it to oxidation reduction reactions in living system? Question of this answer is at the start of our chapter, which is this is the answer of this question, page number 117, bioenergetics and their role of ATP to page number 118, oxidation and reduction reactions. These are the answers of question number 1. Next is interpret the ATP इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल. इसमें हमने टोटली ATP के बारे में डिस्क्राइब करना है. ATP है क्या, इसका जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे ATP जो है वो, इस टॉपिक में हमने टोटली ATP को डिस्क्राइब कर देना है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसेंसिस. क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है फोटोसेंसिस में, इसको हमें डिस्क्राइब करना है. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 122 पर है. रोल ऑफ अ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसेंसिस, ये कम्प्लीटली इसके अंदर डिस्क्राइब हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसेंसिस. में हम लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों के जो प्रोसेस हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे. नेक्स्ट है स्टेट हाउ द वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसेंसिस. इसमें लिमिटिंग इफेक्ट आ जाएगा लाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और टेम्परेचर का ऑन द रेट ऑफ अ फोटोसेंसिस. नेक्स्ट इज आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ अ रिस्पायरेशन वाइल डिफाइनिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसके अंदर हमने कम्प्लीटली जो है वो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म डिस्क्राइब कर देना है. क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रा कंपैरिजन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. उसमें हमने दोनों रिस्पायरेशन को कंपेयर करना है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू कंपेयर रिस्पायरेशन एंड फोटोसेंसिस. इसके अंदर हमारा सेकंड लास्ट टेबल है, उसको हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर देना है. दीज आर ऑल रिलेटेड टू आवर एक्सरसाइज. थैंक यू.